न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है? न्यूरोजेनिक ब्लैडर बेसिकली एक ऐसा मसाना होता है जिसकी जो सप्लाई होती है, जो दिमाग से या हराम मगज़ से आ रही होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके नतीजे में मसाना बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है। अब न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अंदर या तो आपका मसाना बिल्कुल ढीला हो जाता है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी की या सिकुड़ने की ताकत नहीं रहती, और दूसरे नंबर पे न्यूरोजेनिक ब्लैडर एक ऐसा ब्लैडर होता है जो हर वक़्त सिकुड़ा रहता है, उसके अंदर रिलैक्स होने की ताकत नहीं रहती। जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, जिसको स्पास्टिक ब्लैडर बोलते हैं, जिसमें हर वक़्त मसाना सिकुड़ता रहता है, उसके अंदर पेशेंट को ज़्यादातर मसाने में पेन हो सकता है और पेशाब का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता। इसके अलावा बार-बार इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और जो दूसरा ब्लैडर है, उसके अंदर पेशेंट को पता ही नहीं चलता और उसका जो मसाना है, वो हर वक़्त भरा हुआ रहता है। और ऐसी कंडीशन में हो सकता है कुछ केसेज़ के अंदर हर वक़्त पेशाब कतरा-कतरा करके निकलता रहे, जिसको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। जब एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, तो मसाना बहुत ज़्यादा जो है वो भरा हुआ होता है और उसको फिर पेशाब की नाली वगैरह लगाकर खाली किया जाता है। जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि अगर आपको रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट लगे, रीढ़ की हड्डी जब डैमेज होती है, उस सूरत में कोई ऑपरेशन हो रीढ़ की हड्डी का, कोई चोट लगे उसके ऊपर, या कोई ऐसी कंजेनिटल बीमारी हो जिस तरह एमएमसी होती है बच्चों के अंदर, जो फोड़े निकले होते हैं रीढ़ की हड्डी पर, उसकी वजह से भी जो है मसाना कमज़ोर हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग के ऊपर कोई असर हुआ है जो पेशाब के कंट्रोल से रिलेटेड है, जैसे अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है या फालिज का अटैक हुआ, उस सूरत में भी हो सकता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक ब्लैडर बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसके अंदर सिफिलिस भी है, और साथ में शिंगल्स या हर्पीज़ ज़ोस्टर का जो इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है। तो बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है। जब भी ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर पेशेंट को मसाना डिस्टर्ब लगे और उसके साथ में ऐसी हिस्ट्री भी हो जो मैंने बताई है चीज़ें, तो फौरी तौर पे यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट जो है अकॉर्डिंगली मैनेज करेगा, अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट करवाएँगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो यूरोडायनामिक स्टडी कराई जाएगी, और पेशेंट को जो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा वो रिकमेंड किया जाएगा।